Hello friends, today's topic is association. Let's start the video. Starting with the definition which was given by McIver and Page Society in his book which is written in 1985, जिसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दी है एसोसिएशन की। वो डिफ़ाइन करते हैं कि एसोसिएशन एज ए सोशल ग्रुप फॉर द परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट और ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन। एसोसिएशन जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एक कॉमन इंटरेस्ट होता है, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, उसको हम एसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो E.S. बोगार्डस ने दिया है। इसमें एसोसिएशन इज़ यूजुअली वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस। इनका भी डेफिनेशन एक तरीके से सेम ही है। इसमें क्या बताया गया है, पीपल एक साथ मिलकर काम करते हैं कुछ पर्पस को अचीव करने के लिए। ठीक, तो नेक्स्ट वी गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन। तो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं एसोसिएशन के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, कॉमन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव स्पिरिट, सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। तो अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि पहला दिया है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कि डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है हमारा कि एसोसिएशन जो है वो एक ग्रुप है जिसमें 2 और मोर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन इंटरेस्ट। एसोसिएशन इज़ नॉट अ मेयरली कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट कंसिस्ट ऑफ दोज इंडिविजुअल हु हैव अ सम इंटरेस्ट इन कॉमन। कॉमन इंटरेस्ट वो है जिसमें कि कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग सिर्फ नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन, वो ह्यूमन बीइंग का कलेक्शन जिनका कुछ सेम इंटरेस्ट हो, कॉमन, ठीक, कॉमन सेम इंटरेस्ट हो, उन्हें हम लोग कहते हैं क्या, एसोसिएशन। कोऑपरेटिव स्पिरिट में क्या बताया गया है, एन एसोसिएशन इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ इट्स मेंबर, पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन पर्पस, इट गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू इट्स मेंबर टू वर्क टुगेदर टू अचीव सम कॉमन पर्पस। तो एसोसिएशन जो है वो पूरी तरीके से कोऑपरेटिव स्पिरिट पे बेस है, जिसमें कि ये जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है इसमें उन सब के अंदर एक स्पिरिट होती है जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहते हैं कि एक कॉमन पर्पस को अचीव कर पाएँ। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है मेंबर्स को कि एक साथ होके कॉमन पर्पस को अचीव कर सकें। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एसोसिएशन हमारा क्या है, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि इसमें दिया एन एसोसिएशन इज़ फॉर्म्ड ऑफ दोज इंडिविजुअल हु आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल सम स्पेसिफिक इंटरेस्ट, सो एन एसोसिएशन इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एसोसिएशन जो है हमारा वो इंडिविजुअल से बना हुआ है, ठीक, और यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं, एक ऑर्डर में रहते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है उसको फिलफिल करने के लिए। तो नेक्स्ट दिया है हमारा सम रूल्स एंड रेगुलेशन। एसोसिएशन के पास कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो कि हर एक मेंबर को फॉलो करना होता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन एसोसिएशन रेस्ट अपॉन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ लॉज। जो हमारा एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कुछ एक सेट ऑफ लॉज रखे गए हैं, ठीक। दीज लॉज आर नेसेसरी फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू एन एसोसिएशन। जो भी एक एसोसिएशन से जुड़े हुए मेंबर हैं वो इन लॉज को फॉलो करेंगे, ठीक। द मेंबर ऑफ एसोसिएशन फॉलो दीज रूल एंड रेगुलेशन। वही चीज़ है कि जो भी एसोसिएशन के मेंबर हैं, जो भी लॉज बनाए गए हैं उन सबको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा दिया है ड्यूरेबिलिटी ऑफ एसोसिएशन। इसमें एसोसिएशन को बताया गया है कि ये परमानेंट भी होता है, टेम्पररी भी होता है। देयर आर सम लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन लाइक द स्टेट, फैमिली, रिलीजियस एसोसिएशन एक्सेट्रा। ये सब हमारे कुछ एसोसिएशन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि स्टेट हो गया,
फैमिली हो गया, रिलीजियस एसोसिएशन हो गए। सम एसोसिएशन में बी टेम्पररी इन नेचर, और कुछ जो एसोसिएशन जो होते हैं वो हमारे टेम्पररी होते हैं, परमानेंट नहीं होते। जैसे कि रिलीजियस एसोसिएशन जो हैं वो तुम्हारे क्या होंगे, परमानेंट होंगे, फैमिली परमानेंट होगी। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब द चैनल, और PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो यू विल डाउनलोड फ्रॉम हेयर। थैंक यू।